ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुबह का हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता था। हल्का सा सूरज खेतों पर चमक रहा था। लोग अपने काम में बिजी थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सिंपल लाइफ, सिंपल लोग। लेकिन इस शांति के पीछे और गांव में एक माँ आज भी उसी जगह बैठी थी। रोज सुबह, रोज शाम वो उस रास्ते को देखती थी जहां से उसका बेटा गया था। उस लगता आज जरूर आएगा, कल जरूर आएगा। लेकिन दिन बीतते गए और इंतजार बस इंतजार ही रह गया। रमेश, इधर आओ बेटा। 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 कुछ साल पहले यही घर खुशियों से भरा हुआ था। माँ की मुस्कान और बच्चे की हंसी हर कोने में गूंजती थी। उस वक्त उन्हें क्या पता था कि एक दिन माँ और बेटा एक दूसरे की ताकत थे, एक दूसरे की दुनिया। तू ही मेरा सहारा है बेटा, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। और आप मेरी दुनिया हो माँ। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनका रिश्ता बहुत गहरा था। माँ सुबह जल्दी उठती थी, दिन भर काम करती थी, थक जाती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। माँ सुबह बहुत जल्दी उठती थी। सूरज निकलने से पहले ही वो अपने दिन की शुरुआत कर देती थी। कभी कपड़े धोती, कभी कुआं से पानी भर कर लाती, कभी दूसरों के घर जाकर काम करती। दिन भर मेहनत करती रहती थी। उसके हाथ थक जाते थे, पैर दर्द करते थे, लेकिन वो कभी रुकती नहीं थी। सिर्फ एक वजह से, अपने बेटे के लिए। दोपहर के बाद जब बेटा स्कूल से वापस आता, माँ दरवाजे पर उसका इंतजार करती। अगाए बेटा, थक गए होगे। माँ सुबह बहुत जल्दी उठती थी। सूरज निकलने से पहले ही वो चूल्हा जालती थी और अपने बेटे के लिए खाना बनाती थी। फिर दिन भर कभी कपड़े धोती, कभी पानी भर कर लाती, कभी दूसरों के घर काम करती, थक जाती थी, लेकिन कभी रुकती नहीं थी। सिर्फ एक वजह से, अपने बेटे के लिए। बेटा, ये खा लो, गरम गरम रोटी है। माँ, आप मुझे नहीं भूख नहीं है। खाओगी? आराम से बेटा, सब तुम्हारे लिए ही बनाया है। माँ उसे प्यार से खिलाती थी और खुद चुपचाप देखकर मुस्कुराती थी। लेकिन सच ये था, वो खुद बहुत कम खाती थी ताकि उसका बेटा कभी भूखा ना रहे। क्या आप जानते हो, एक माँ अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीती है। रात होती थी और धीरे धीरे पूरा गांव शांत हो जाता था। हवा भी हल्की सी चलती थी और छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक माँ और उसका बेटा अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाते थे। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास आकर लेट जाता था और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता था, जैसे उससे डर लगता हो। अकेले रहने से माँ उसके सर पर हाथ फरते हुए उसे चुप करा देती थी और बिना कुछ कहे उसे एहसास दिलाती थी कि वो अकेला नहीं है। उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। वो बच्चा माँ के हाथ को पकड़कर सोता था, जैसे उसके बिना वो जी ही नहीं सकता। दिन बीतते गए, सुबह शाम में बदलने लगी और धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। हर सुबह माँ अपने काम में लग जाती थी और उसका छोटा सा बेटा रोज स्कूल जाने लगा। पहले वो छोटा था, माँ का हाथ पकड़कर चलता था। फिर धीरे धीरे वो खुद चलने लगा, फिर दौड़ने लगा और एक दिन वो इतना बड़ा हो गया
उसकी माँ के बिना भी रहने लगा। माँ उसे दूर से देखती थी, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में खुश होती थी। हर दिन, हर पल वो बस एक ही सपना देखती थी कि उसका बेटा कुछ बन जाए। और फिर एक दिन वो समय आ गया जब उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया और माँ बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रह गई। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। तेज रफ्तार, नए लोग, नई सोच। सब कुछ बदल गया था और धीरे धीरे वो भी बदलने लगा। अब उसके पास वक्त कम था और काम ज्यादा। दिन निकल जाते थे बिना पीछे मुड़कर देखे और गांव धीरे धीरे उसकी यादों से दूर होने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि अब उसे कुछ बड़ा करना है, अपनी जिंदगी बदलनी है, गांव की सीमा से बाहर निकालना है, शहर जाना है, सपने पूरे करने हैं। माँ चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हां कर दी। अंदर से टूट रही थी, लेकिन चेहरे पर। और गांव में एक माँ आज भी उसी जगह बैठी थी, वही पुरानी दहलीज, वही मिट्टी का आंगन, जहां से वो रोज उस रास्ते को देखती थी। रोज सुबह जब सूरज निकलता, वो सबसे पहले दरवाजे पर आ जाती, और शाम को जब सूरज ढलता, तब भी उसकी नजर उसी रास्ते पर टिकी रहती, जहां से उसका बेटा गया था। उस लगता आज जरूर आएगा, शायद आज उसकी आहट सुनाई देगी। कल जरूर आएगा, शायद कल दरवाजे पर दस्तक होगी। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता और रमेश, हर रात इधर आओ टूटी बेटा। हुई उम्मीद के साथ खत्म हो रमेश, जाता। इधर आओ दिन बेटा। बीते गए, महीने रमेश, गुजारते गए, इधर आओ लेकिन बेटा। उसका इंतजार कभी खत्म रमेश, नहीं हुआ। इधर आओ और बेटा। धीरे धीरे एक दिन माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, सांस भारी हो चुकी थी, उसके पास अब ताकत नहीं थी, ना चलने की, ना ठीक से बोलने की। पूरा घर खामोश था और उस खामोशी में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रमेश। वो बार बार उसी नाम को दोहराती थी, जैसे उससे यकीन हो कि उसका बेटा जरूर आएगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, नंबर मिलाया और इंतजार करने लगी। हर सेकंड उसके लिए एक साल जैसा लग रहा था, लेकिन शहर में फोन बजता ही रहा और कोई उठाता नहीं। वो आंखें दरवाजे पर टिकाए रहीं, जैसे आखिरी पाल तक उससे अपने बेटे का इंतजार था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस घर में अब कभी रोशनी वापस नहीं आनी थी। वो माँ जो हर रात अपने बेटे के लिए दुआ करती थी, आज हमेशा के लिए चुप हो गई थी। उसका पुराना बिस्तर, वही दीवार, वही छोटा सा घर, सब कुछ वैसा ही था, बस माँ नहीं थी। बेटा धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस माँ ने पूरी जिंदगी उसके लिए खुद को तकलीफ दी, उसी माँ को वो अकेला छोड़ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और तभी उसकी नजर माँ के हाथ पर पड़ी, जहां एक पुरानी तस्बीह और एक कागज रखा था। उस कागज पर सिर्फ इतना लिखा था, खुश रहना बेटा, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। और उस पाल उसे समझ आ गया कि माँ चली जाती है, लेकिन माँ की दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर आपके पास माँ है, तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना।